नमस्ते। मैं एक अग्नि सुरक्षा पेशेवर हूं और आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे छिपे हुए खतरे पर बात करने वाले हैं जो तेजी से हमारी आधुनिक आवासीय इमारतों में बढ़ रहा है। चिलचिलाती गर्मियों में सुकून देने वाले एयर कंडीशनर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन्हें सही से न संभाला जाए तो ये घर के अंदर एक खामोश आग का रूप ले सकते हैं? आज हम डेटा और कुछ वास्तविक घटनाओं के जरिए इस पूरे खतरे को समझेंगे। तो चलिए सीधे इसके अंदर गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बातों पर गौर करेंगे वो हैं घर में छिपा खामोश खतरा, एयर कंडीशनर में विस्फोट आखिर होता क्यों है, इस विफलता की पूरी प्रक्रिया क्या है, वो कौन से चेतावनी संकेत हैं जिन्हें तुरंत पहचानना जरूरी है, और अंत में सुरक्षित रहने के लिए रखरखाव के 3 सबसे आवश्यक कदम। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खामोश खतरे की जो हमारे घरों में मौजूद है। हाल ही में हुई कुछ दिल दहला देने वाली घटनाओं पर नजर डालना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। आपने शायद खबरों में देखा हो कि आजकल घरों में एसी ब्लास्ट और उसमें आग लगने के मामले अचानक से काफी बढ़ गए हैं। लेकिन सच बताऊं, ये भयानक दुर्घटनाएं कभी भी अचानक या बिना किसी कारण के नहीं होती। दरअसल ये छोटी छोटी अनदेखी यांत्रिक खराबियों का एक चेन रिएक्शन होती हैं। जब हम एक छोटी सी खराबी को नजरअंदाज कर देते हैं तो वह अंदर ही अंदर एक बड़ी गड़बड़ी को जन्म देती है और फिर देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हो जाता है। स्थिति आखिर कितनी गंभीर है, ये कुछ हालिया घटनाएं साफ बयां करती हैं। दिल्ली के विवेक विहार में तड़के एक इमारत में आग लगी जिसकी शुरुआत एसी ब्लास्ट से हुई थी। इसमें एक छोटे बच्चे सहित 9 लोगों की जान चली गई। फरीदाबाद की ही बात लें, वहां एसी कंप्रेसर ब्लास्ट के बाद फैले धुएं से दम घुटने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में भी एक एसी विस्फोट ने पूरे घर को आग की लपटों में घेर लिया। और ध्यान दीजिए, हाई डेंसिटी बिल्डिंग्स यानी जहां फ्लैट्स बिल्कुल पास पास होते हैं, वहां ये खतरा कई गुना बड़ा होता है, क्योंकि आग वेंटिलेशन शाफ्ट और बैल्कनियों के रास्ते एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जंगल की आग की तरह फैलती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि आखिर इन कूलिंग मशीनों में विस्फोट होता क्यों है। चलिए उन यांत्रिक और रासायनिक कारणों को डिकोड करते हैं। देखिए, आजकल के जो आधुनिक एसी है उनमें R32 या R410A जैसी गैसों का इस्तेमाल होता है। ये रेफ्रिजरेंट गैसें अत्यधिक ज्वलनशील होती है। मान लीजिए तांबे के पाइप से थोड़ा सा भी गैस का रिसाव हो रहा है और उसी वक्त अंदर कोई बिजली की हल्की सी चिंगारी उठी तो बस एक भयानक विस्फोट हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी जोर से हिलाई गई सोडा की बोतल को सीधा किसी आग की लपट के सामने खोल दें। गैस का दबाव और स्पार्क का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और सिर्फ गैस रिसाव ही नहीं, एक और बहुत बड़ा कारण है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। चिलचिलाती गर्मियों में पावर लोड बहुत बढ़ जाता है, जिससे सर्किट्स ओवरलोड होने लगते हैं। अगर घर की वायरिंग पुरानी है या फिर एसी के लिए किसी सस्ते एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये तारें पिघलकर आग पकड़ लेती हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे आसानी से टाला जा सकता है, फिर भी लोग अक्सर ये गलती करते हैं। तो क्या ये मशीनें रातों रात फट जाती हैं? बिल्कुल नहीं। इस विफलता की एक पूरी प्रक्रिया है, एक टाइमलाइन है। आइए इसे समझते हैं। ये पूरा सिलसिला शुरू होता है एसी को महीनों तक बिना सर्विस किए चलाने से। मशीन के अंदर धीरे धीरे गंदगी और धूल जमा होने लगती है। फिर जब तेज गर्मी का मौसम आता है तो वो गंदा कंप्रेसर ठंडी हवा देने के लिए ज्यादा जोर लगाता है और अत्यधिक गर्म होने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी कार को बिना इंजन ऑयल बदले लगातार चला रहे हों। इंजन सीज होगा ही ना। बिल्कुल वैसे ही एसी में भी अंततः दबाव वाले तेल और गैस का खतरनाक रिसाव होता है और वो पूरी तरह फेल होकर एक खतरे में बदल जाता है। खतरे के पीछे की साइंस को समझने के बाद अब उन चेतावनी संकेतों को जानना बेहद जरूरी है जो किसी बड़े हादसे से ठीक पहले मिलते हैं। अगर आपको कभी भी अपने एसी के पास से कुछ जलने की, जैसे प्लास्टिक या तार के पिघलने की बदबू आए, तो ये बहुत बड़ा अलार्म है। या फिर एसी ऑन करते ही कमरे की लाइटें झपकने यानी फ्लिकर करने लगें, या मशीन के अंदर से ग्राइंडिंग जैसी कोई अजीब आवाज आए, जैसे कुछ आपस में रगड़ खा रहा हो, तो समझ जाइए मशीन के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये वो संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे ही आपको इनमें से कोई भी संकेत मिले, बिना एक पल गवाए कूलिंग यूनिट को तुरंत बंद कर दें। खुद मशीन खोलकर इंजीनियर बनने की कोशिश ना करें, सीधा एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं
और सुनिए, अगर कभी एसी में पहले ही आग लग जाए तो परिवार को तुरंत घर से बाहर निकालें। ऐसे समय में लिफ्ट का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें और सुरक्षित जगह पहुंचते ही तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करें। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। बचाव के उपाय क्या हैं? चलिए एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। अपने घर के कूलिंग सिस्टम को सुरक्षित रखने के 3 सबसे आसान लेकिन सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, समय पर और भरोसेमंद तकनीशियनों से नियमित सर्विसिंग करवाना, जिसमें कॉइल की सफाई और गैस लीक की जांच शामिल हो। दूसरा, ओवरलोडिंग से बचना। और तीसरा, यूनिट के आसपास की जगह को बिल्कुल साफ रखना। ये आखिरी 2 पॉइंट इतने अहम हैं कि इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझना होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो बाहर वाला यूनिट होता है उसके आसपास पुराने गत्ते के डिब्बे, कबाड़ या सफाई का सामान रख देते हैं। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती है। बाहरी यूनिट के चारों ओर हवा के बहाव के लिए कम से कम 2 फीट की खाली जगह होनी ही चाहिए। अगर हवा का फ्लो रुकेगा तो यूनिट अपनी हीट बाहर नहीं निकाल पाएगा। वो बहुत जल्दी गर्म होगा और आग लगने का सीधा कारण बनेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए एक बात गांठ बांध लीजिए। एयर कंडीशनर को कभी भी मल्टी प्लग या एक्सटेंशन कॉर्ड पर नहीं चलाना चाहिए। हमेशा दीवार में लगा एक डेडिकेटेड पावर सॉकेट ही इस्तेमाल करें। और साथ ही एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर होना मस्ट है। ये स्टेबलाइजर उन खतरनाक पावर फ्लक्चुएशंस को रोकता है जो शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। ये एक छोटी सी चीज है जो पूरे परिवार की जान बचा सकती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, आपके घर में लगे एसी की आखिरी बार ठीक से जांच कब हुई थी? क्या हाल फिलहाल में किसी ने उसके तारों या गैस रिसाव को चेक किया है? ये सिर्फ ठंडी हवा का मामला नहीं है, ये हमारे और हमारे अपनों की सुरक्षा की बात है। आज ही इस पर गौर करें और समय रहते सही कदम उठाएं, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। सुरक्षित रहें और अपने घरेलू उपकरणों के प्रति जागरूक रहें।